हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने BR002 की सभी चैप्टर की वीडियो बना ली है, तो आज हम हाजिर हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं BR002 के। तो आज हम इसमें करेंगे BR002 का क्वेश्चन पेपर। तो हमारा बुक का नाम है BRL 002, हमारा सेकंड बुक BBLR की। तो इसमें हम बेसिक क्लास पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर 2016 वाला का। मैंने जैसे कि बताया था कि आपको मैं हर वीडियो के लास्ट में दो क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा। एक जून सेट होगा, एक दिसंबर सेट होगा। जैसा कि याद है ना, मैंने आप कल वीडियो बनाई थी, तो उसमें कहा था कि हर जब पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा तो उस बुक के उस बुक का जो क्वेश्चन पेपर हो रखा है जून में और दिसंबर में 2016 में, उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है BR002 का, BR002 का, BBL का। ये है जून का पेपर, तो इसको मैंने जून के पेपर को नाम दिया सेट 1। मैंने जून का पेपर को नाम दिया सेट 1, और जो हमारा दिसंबर का पेपर होगा उसको हम नाम देंगे सेट 2। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर आया था 2016 में। मैं वापस बता रहा हूँ, ये पेपर जो मैं पेपर अभी दिखाऊंगा आपको आगे स्क्रीन पे, सॉरी, जो पेपर दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, वो आया था जून में 2016 में। और जो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वो होगा दिसंबर वालों का। तो ये जून सेशन का है, वो दिसंबर सेशन का है। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं जून सेशन के लिए, और बनाऊंगा अगली वीडियो जो दिसंबर सेशन के लिए। वीडियो बना रहा हूँ मैं स्टडी पॉइंट से। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं अच्छा लगे आप कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो। फाइनली हम हाजिर हैं। बड़े नंबर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने में टाइम लग गया क्योंकि बाकी बच्चों ने जो कमेंट किए थे उनके आंसर बताने थे। तो आज हम बना रहे हैं वीडियो। ये BRL 002 के जून का पेपर सेट है, जून का सेट है, 2016 में हुआ है। क्वेश्चन पेपर है ये BRL 002 का, डिप्लोमा इन डिटेल, जो हमारा कोड है जून 2016 वाले बच्चों का। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो होगा दिसंबर वाले बच्चों का 2016 के। तो बेसिकली अब इसमें जल्दी हम आंसर नहीं करेंगे क्योंकि हम आंसर लिख के बताते हैं आप लोगों को वीडियो पे, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो बेसिकली हम इतना दिखाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसके वीडियो के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो बेसिक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटेलिंग डिसीजन, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट इतना है। डिटेल डिसीजन क्या होता है? बेसिकली डिटेल डिसीजन होता है जो भी हम प्रोसेस जो भी हम प्रोसेस करते हैं प्लानिंग, जो भी प्लानिंग में हम डिसीजन टेक लेते हैं कि इस रिटेलिंग प्रोसेस में वैसे मेरा बिल्डिंग का काम है, ठीक है, एग्जांपल मैं रिटेलिंग काम में बिल्डिंग सेल करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे डिसीजन क्या होंगे? जो भी हम प्लानिंग प्रोसेस करेंगे, जो भी हम उसे मीटिंग इन्वॉल्व करेंगे, जो भी हम डिसीजन लेंगे इन अ प्लानिंग कि इस सामान को यहाँ से लाना है, या फिर इस ज़मीन को मेरे से इससे ख़रीदना है, इतने में ख़रीदना है, फिर हमको कस्टमर यहाँ से ढूंढने हैं, उसको हमें कस्टमर को इतने में बेचना है, और जो बीच का कमीशन होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो हम प्रोसेस को लेंगे वो हमारा रिटेल डिसीजन कहलाता है, ठीक है ना। स्टडी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग मार्केट इन इंडिया। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से? तो इमर्जिंग ट्रेंड मैंने आपको BR0 में प्लॉट बता रखा है कि जो हमारे बेसिकली जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया रिटेलिंग सेक्टर में, एक चैप्टर भी है BR001 में के इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। तो बेसिकली इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या? रिटेल मार्केटिंग जो भी जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किए हैं, या फिर जो हमने ओल्ड ओल्ड जो हमारी डिटेल फॉर्मेट है उसको लीव करके न्यू न्यू डिटेल फॉर्मेट तरफ जाता है, क्योंकि हम न्यू ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या प्रॉफिट कमा सके। तो बेसिकली वही है जो जो अपने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, जो न्यू प्रोसेस हमने अडॉप्ट करे हैं अपने बिजनेस को, अपने डिटेल फॉर्मेट को इंक्रीज करने के लिए, वो आ गए न्यू न्यू इन्वेंटेंट्स में। तो स्टेट द मेजर डिटेल एक्टिविटीज एंड द बेसिक्स ऑफ द रीजन ऑफ द स्टोर रिमेनिंग पॉपुलर। तो हमारे बेसिक डिटेल एक्टिविटीज़ वो आ जाते हैं। बेसिकली हम रेगुलर चेकिंग ऑफ द फ्लोर कहते हैं कि फ्लोर पे कौन सी इन्वेंट्री की कमी है। रेगुलर चेकिंग द इन्वेंट्री की इन्वेंट्री चेक करते हैं कि कौन कौन सी इन्वेंट्री कहाँ से आ रही है। और रेगुलर बेसिक चेकिंग ऑन द बिल साइज की, बिल साइज हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेगुलर चेकिंग ऑफ आवर बिल्स की, बिल की चेकिंग करते हैं। फिर रेगुलर चेकिंग ऑफ आवर जो मर्चेंडाइज प्रोसेस की, जो मर्चेंडाइज उसकी प्रोसेस करते हैं। फिर रेगुलर चेकिंग ऑफ आवर स्टॉक रूम के, स्टॉक रूम की भी ट्रैकिंग करते रहते हैं। और जो हमारी कस्टमर सर्विस है मेन रिटेल एक्टिविटी यही होगी कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है उसको पूरा ध्यान दें। बेसिकली हम अगर कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे तो हमारा जो कंज्यूमर जो हमारी दुकान की तरफ आएगा वो वो क्या वो उसको उतना सा एक्सपीरियंस होगा हमारी दुकान से, वो हमारी फिर दुकान से बार बार आने की कोशिश करेगा। उसका आता है हमारा डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पर्सनल सैली। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज पर्सनल सैली में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब तो लोग पहले पहले टाइम पे जो हम ओल्ड डिटेल फॉर्मेट देखते थे कि लोग घर पे जाके गेट जाके सामान बेचते थे, लेकिन अब नहीं। अब तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना इंक्रीज हो गया कि हम ना वीडियो कॉल पे जो अपने कंज्यूमर होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर दुकान पे नहीं आ सकते, उनको हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू वीडियो कॉलिंग करते हैं कि सर जी को ये रहा गुड्स आपके सामने, आप इनको देख सकते हो। वैसे हम ज़्यादातर वीडियो कॉलिंग नहीं करते हैं, वैसे हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। पर्सनल सेलिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम
ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग तो मतलब क्या, हम उनको मेल करते हैं, मैसेज कर देते हैं कि सर आपको ये गुड चाहिए, ऐसा ऐसा है, और वो इंटरेस्टेड है, फिर उसमें कॉल करता है, फिर हम उसे कॉल पे पूरा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और पर्सनल सेलिंग की मतलब इतनी इसमें एक खासियत ये होती है कि ना आप दो लोग के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, जो परचेजर होता है वो और जो सेलर होता है वो। इसमें कोई बिचौलिया नहीं घुसता, बीच में तीसरा नहीं आता। या फिर जब आप कभी दुकान में सेल करते हो तो आप किसी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो कई बार आपके आगे पड़ोसा वो टोक देता है बीच में, जो आपके सेल्स पार्टनर होते हैं। तो नहीं, इसमें पर्सनल सेलिंग में से कुछ नहीं होता। पर्सनल में आप एक लौते होते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं। और इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा हेल्प दिया, क्योंकि अब तो इंटरनेट के थ्रू या फिर हमारे मार्केटिंग मेल मार्केटिंग के थ्रू हम उनके मतलब क्या डायरेक्ट ना पास जाके भी हम पास जाके फीलिंग ले सकते हैं। पहले टाइम पे सब नहीं था, तो हमको पहले जाके पे हमें गेट बजाते थे लोगों के कि सामान ले लो सामान ले लो, फिर ऐसे करते थे। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम ऐसे करते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन 12 स्टेप ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। ये बेसिकली मैंने एक चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि पूरा पूरा बता रखा है मैंने। 12 स्टेप बता रखे हैं पर्सनल सेलिंग के 12 स्टेप्स क्या होता है। और आपने वीडियो नहीं देखी तो आगे देख सकते हैं। स्टेप इन सेलिंग के चैप्टर शायद से नंबर 9 और 10 में शायद, हाँ स्टेप इन सेलिंग शायद चैप्टर नंबर 9 और 10 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 12 स्टेप ऑफ पर्सनल सेलिंग। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल प्रमोशन मिक्स। रिटेल प्रमोशन मिक्स की बेसिकली होता है जो पहले इसमें एक्सप्लेन करेंगे रिटेल प्रमोशन मिक्स क्या होती है। तो रिटेल प्रमोशन मिक्स वो होती है जो भी प्रोसेस और स्टेप जो भी हमारे रिटेल प्रमोशन में लगे उन सबको इंक्लूड करके जब सबका समूह रिटेल प्रमोशन मिक्स कहलाता है। पर हम डिफाइन करेंगे रिटेल प्रमोशन मिक्स क्या होती है। तो दो एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड इन द प्रमोशन मिक्स इन द प्रमोशन ऑफ रिटेल सेक्टर, दैट्स ऑल एक्टिविटीज नोन एज द रिटेल प्रमोशन मिक्स। सभी एक्टिविटीज को रिटेल प्रमोशन मिक्स होता है। एक्सप्लेन दी वेज ऑफ अवॉइडिंग द एरर्स फॉर कम्युनिकेशन रिटेल मैसेज। बेसिकली ये सबसे बड़ा टॉपिक है क्वेश्चन में कि ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको बाद में याद रहे। यहाँ से ये है ना, ये दूसरा क्वेश्चन काफ़ी मेन है। ये बेसिकली क्या था इसमें पूछा कि एक्सप्लेन दी वेज ऑफ अवॉइडिंग द एरर्स इन द कम्युनिकेशन डिटेल मैसेज। बेसिकली एरर कैसे रह सकता है जब हम अगर हम पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो हमारे आसपास का बैकग्राउंड साउंड देखेंगे कम है या नहीं है। अगर हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं, मतलब वो कस्टमर अपने घर पे हम दुकान से कर रहे हैं, ये भी तो पता चलेगा ना कि हम मतलब कॉल पे सेलिंग कर रहे हैं उसके, मतलब कस्टमर घर पे और दुकान पे, तो हम देखेंगे हमारे पास आसपास साउंड की पाँव तो नहीं बज रहा है, या फिर कस्टमर दुकान पे आ रखा है, तो वो जिस लैंग्वेज में वो कंफर्ट होगा हम उसी लैंग्वेज से सेल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको इंग्लिश पसंद नहीं आ रही है तो भी आप इंग्लिश में सेल किए जा रहे हो। मतलब उस जैसे कोई कस्टमर दुकान में आया उसको इंग्लिश पसंद नहीं है, लेकिन आप तो भी उसके सामने इंग्लिश झाड़ रहे हो, तो ऐसा मतलब क्या कस्टमर आपसे ना घुल मिल नहीं पाएगा, वो सेलिंग के बदला गुस्सा हो जाएगा कि आप उससे बार बार इंग्लिश झाड़ो, से इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। एक ये हो गया, वो हो गया। और मतलब क्या हमेशा अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं कस्टमर के थ्रू, तो हम मतलब मेंटली तो कम्युनिकेशन करते ही है, मेंटली, और वो बोल के तो करते हैं, लेकिन हमारे इमोशन के थ्रू भी कहाँ से है। मतलब कई लोग होते हैं बिल्कुल इमोशनलेस होता है, सर आप ये सामान ले लो अच्छा होगा, लेकिन ऐसे नहीं, बिल्कुल हाथ को एक्सप्रेस करके अपने इमोशन के यूज़ करके जो अवॉइडिंग द एरर को हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि मतलब क्या अपना बेस्ट थ्रू लेके किस में कम्युनिकेशन सेक्टर में, मतलब कि जो भी हम उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं डॉक्टर, मतलब सॉरी जो भी हमारे कस्टमर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ऐसे कम्युनिकेशन करें कि जो उसको क्या उसको समझ आ रहे हैं, या फिर उसको मेल ही लिख रहा है तो इतनी अच्छी इंग्लिश लिख दो कि उसे मेल ही समझ आए, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो मतलब जिस लैंग्वेज में वो कंफर्ट आपका कस्टमर उस लैंग्वेज आप उसको मेल लिखो, या फिर जो हमारे एरर्स होते हैं टाइपिंग्स में एरर है वो टाइपिंग एरर कम करो, चेक करो। उसके लिए तो IT इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लग गया आगे कि आप एरर्स कहाँ पे करते हो टाइपिंग, वो चेक कर लेता है, उसे चेक करो। और जिसमें मतलब वापस कहूँगा जिसमें कस्टमर फीड करे गुड उस लैंग्वेज में बात करो, जिसमें कस्टमर फीड करे गुड उस लैंग्वेज से बात करो, तो आपके एरर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उसका आता है एक्सप्लेन डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड द राइट नोट ऑन द बिलो। पहले आता क्या पहले आता डिटेल एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली डिटेल एडवर्टाइजमेंट होता है कि जो हम प्रमोशन के थ्रू अपने डिटेल शॉप की डिटेल मार्केटिंग में पोजीशन लाते हैं। बेसिकली आप बोलोगे पोजीशन लाते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली आपने नया दुकान खोला है तो मतलब आपकी मार्केटिंग पोजीशन होगी नहीं, क्योंकि आपने नया दुकान खोला आपको लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन आप उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू उसको ऐड करवा के लोगों में जागरूक करवाओगे कि नहीं आपने भी दुकान में खोली है मार्केट में, और वो आपका दुकान भी काफ़ी अच्छा है कि वहाँ पर लोग आए। तो आप इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप बड़े बड़े हीरोज और सेलिब्रिटीज को बुला रहे हो, अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो। इससे क्या हो रहा है आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है डिटेल एडवर्टाइजिंग यही होती है, जो बेसिकली हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिटेल जो हमारे एडवर्टाइजिंग होती है डिटेल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, अपने डिटेल सेक्टर को प्रमोट करें, वो आपके हमारे डिटेल एडवर्टाइजिंग का आता है। फिर आता है बिलो दी लाइन एडवर्टाइजिंग। बेसिकली बिलो दी लाइन लो बजट वाले मेरे हिसाब से तो मैं वापस इस पर कोई वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है बिलो दी लाइन एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या होता है, वही होता है जो बेसिकली इसमें ना जो हमारे बजटरी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो काफ़ी लो होती है, मतलब लो बजटरी एडवर्टाइजमेंट को बिलो दी लाइन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, मैंने इस पर चेक बताया था इसके बारे में भी, लेकिन मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर मैनेजमेंट एंड प्रमोशनल मेथोडोलॉजी ऑफ स्टोर।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा स्टोर मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसमें हम बेसिकली दो चीज़ देखते हैं बेसिकली हम स्टॉक कीपिंग को देखते हैं, स्टोर कीपर्स को कीपिंग को देखते हैं। बेसिकली हमारा जो स्टोर है प्रोसेस है वो पूरा मैनेजमेंट उसको थ्रू जा रहा है, ठीक से जा नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा स्टोर है, जो हमारा फ्लोर है जिसमें सेलिंग करता है उसके पहले हमें देखना पड़ता है कि वो हमारा जो मैनेजमेंट चल रहा है उसके ऊपर, या फिर जो हमारी प्लानिंग चल रही है, जो भी जिसमें हम काम कर रहे हो ठीक है नहीं चल रहा। उसके बाद आते हैं हमारी स्टॉक कीपिंग। पहले स्टोर कीपिंग होता है कि स्टोर की मतलब देखना कि स्टोर में किस मैनेजमेंट के थ्रू जा रहा है नहीं आ रहा, या प्रॉपर वे में काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक कीपिंग कि स्टॉक हमारा जो मैंने स्टॉक रूम में रखा है वो पूरा प्रॉपर वे में रखा है रखा है। फिर जो हमारे स्टॉक है वो हमारे कम तो नहीं हो रहे, जितने भी हमारे फ्लोर पे या फिर हमारे जो स्टेज पे जितने दुकान पर डिस्प्ले कर रखे सामान, वो उसमें सामान में कमी तो नहीं आ रही। अगर कमी आ रही है तो जो हमारा सामान स्टॉक रूम में रखा है तो उसमें से सामान को ला के उसे फिल करके ऊपर स्टोर पे या फिर हमारे फ्लोर पे उसको करना। जो हमारे जो पर्सनल सेलिंग के थ्रू आ जाता है ना, बेसिकली वही जो प्रोसेस है लेकिन थ्रू आ रहा है, तो उसे बेसिकली इसमें उतना ध्यान नहीं देता है इस सब चीज़ों पे। बेसिकली ये क्या पूछता है, देखो ये पूछता है कि कंसेप्ट ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, जो हमारा स्टोर की मैनेजमेंट है। तो बेसिकली स्टोर में हम दो चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा स्टोर है, जो हम काम कर रहे हैं फ्लोर, जो हमारा स्टोर है फिर हमारा फ्लोर, और हमारा स्टॉक रूम जो हमारा सामान रखा होता है। स्टॉक रूम जो हमारा सामान होता है वहाँ पे मतलब उसी को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना प्रॉपर में। फिर आता है एंड द प्रोमोशनल मेथोलॉजी ऑफ स्टोर। बेसिकली प्रोमोशनल मेथोलॉजीज क्या होती है, POS पॉइंट ऑफ सेल एक दे रखा है हमने, बुक में दे रखा है POS पॉइंट ऑफ सेल, मतलब पॉइंट ऑफ सेल के तुम हम अपना जो उसके तुम जो एडवर्टाइजमेंट करता है पॉइजन ट्रू की तरफ, पॉइंट ऑफ सेल की तरफ वो हो जाता है बेसिकली स्टोर मैनेजमेंट। हाँ, प्रोमोशन मेथोलॉजी। उसका जो हमारा क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप, क्या मतलब क्या, मतलब इतने सारे टाइप दे रखे हैं कि लॉयल्टी पास देना कस्टमर को, जो हमारा लॉयल कस्टमर होता है उनके लिए। फिर लॉयल कस्टमर को गिव अवे करना प्रोडक्ट, लॉयल्टी पास देना लॉयल कस्टमर को, फिर लॉयल कस्टमर को गिव करना पड़ेगा, या फिर विंटर सेल दे दो या समर सेल दे दो, या फिर हाँ जो भी प्रमोशनल मेथोलॉजी हमने स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, जो भी मतलब एक पे एक फ्री दे दो, या फिर 10 पे मतलब बाय 2 1 गेट 1 फ्री कर दो, ऐसे ही कर दो ना एक में। या फिर बहुत जो भी नए नए प्रकार के जो भी आप मैथोलॉजी स्टोर में यूज़ करते हो सामान बेचने के लिए वो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि वुमेन डे के लिए ऑफर आता है कि मतलब आप अपने सामान में एक वुमेन का सामान ले लो तो आपकी टोटल बिल वैल्यू पर 10% ऑफ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका था, मतलब इसे एक प्रोसेस था कि मतलब आप अपने कुछ भी सामान ले लो, पूरे बिल में आप एक सामान ले लो वुमेन का, तो आपकी जो बिल वैल्यू उस पर 10% ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, मतलब ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी है कि जो हमारे सामान नहीं बिक रहे तो सामान बेचने का तरीका, या फिर हम उसको बोल देंगे कि आप 10,000 की शॉपिंग कर लो तो आपको 2,000 का वाउचर दे देंगे हम, तो वो कर लो 10,000 की शॉपिंग में 2,000 वाउचर देंगे। तो ये सब मतलब हमारे प्रमोशनल मेथोडोलॉजी ऑफ स्टोर में आ जाता है। उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एंड टू ऑफ फ्लोइंग, दो पे शॉर्ट नोट लिखना, द रीड ऑफ रिटेनिंग, द वीड ऑफ रिटेनिंग मैंने पूरा सही से एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर में कि मतलब स्टार्टिंग में सामान का नाम का हम घाटे में रखते हैं, मतलब घाटे में से होता है क्योंकि अपना आपको दुकान आपको मार्केट में स्टैंड करना होता है, फिर घाटे में रखते हैं, फिर थोड़ा उसे हाई करते हैं प्राइस को, तो फिर हम उसमें हाइप करते हैं प्राइस को, तो मतलब जो जितने हमारा प्रोडक्ट आ रहा है हम उसमें बेचते हैं, फिर थोड़ा हम उस पर और प्राइस हाई कर देता है। तो इतना होता है कि जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है उस दुकान पे वो निकल जाता है, फिर हम उस प्रोडक्ट का प्राइस और हाई कर देता है कि जो हमारा प्रॉफिट आता है फिर उसके बाद आता है। और आपने नई नई दुकान खोली तो वीडियो टेक में प्रोडक्ट का प्राइस जितनी प्राइस में लाया हूँ उससे भी कम रखता है, क्योंकि मैं अपने आपको दुकान में मार्केट में स्टैंड करना होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग प्राइस होते हैं तो उनको बीट करने के लिए प्राइस कम रखते हैं, तो हम पहले शुरू में लॉस होता है, फिर थोड़ा और हाई करते हैं, तो फिर मतलब जितने का प्रोडक्ट है उतने का प्राइस आ जाता है, फिर थोड़ा और हाई करते हैं, तो जितना हमारा एक्सपेंस हुआ है इस प्रोडक्ट को लाने में दुकान में बेचने में वो आ जाता है, फिर उसको थोड़ा और हाई करते हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट आ जाता है। कंज्यूमर इमेज ऑफ डिटेल्स, तो बेसिकली कंज्यूमर इमेज ऑफ डिटेल्स को पूरा टॉपिक है चैप्टर में कि मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसकी डिटेल इमेज उसकी इमेज में कि डिटेल उसको कैसे होना चाहिए बेसिकली। हाँ, सेल टॉपिक बता रखा है। क्लोजिंग ऑफ सेल के क्लोजिंग ऑफ सेल मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ सेल मतलब कि जब बिल पॉइंट पे आप सेल क्लोज कर रहे हो ना, तो उसी टाइम जो कंज्यूमर हमारे पास दुकान में आ रखा है तो उसको हम अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देना है। अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देना मतलब क्या कि मतलब सर आपने मतलब सब बिल तो हो रहा है तो मतलब बीच में अल्टरनेट क्लोजिंग सेल, अगर आप अल्टरनेट प्रोवाइड कर दो सर आप ये भी ले सकते हो, अगर आपने इतना सामान लिया तो ये भी ट्राई कर लो। अगर कस्टमर का अच्छा हुआ मन तो वो उसे भी ट्राई कर लेगा, नहीं उसका मन नहीं हुआ तो क्लोजिंग सेल मतलब उसे प्यार से बोलेंगे सर हैव अ नाइस डे, मतलब और कीप्स और मतलब थैंक्स फॉर कमिंग और आगे भी आते रहिए, कुछ ऐसा बोल देंगे क्लोजिंग ऑफ सेल मतलब कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, प्लीज़ कम बैक जब भी उसका मन करे तो आप आए हमारे साथ। फिर ग्रोथ ऑफ इन स्टोर प्रमोशन, बेसिकली इन स्टोर प्रमोशन में ग्रोथ कैसे होता है, बेसिकली इन स्टोर प्रमोशन में ग्रोथ ऐसा होता है जैसे कि बेसिकली हमारी सेल्स है दुकान की कतई रुक गई है, मतलब बिल्कुल रुक चुकी है, तो बेसिकली हम एक माच उपाय है मतलब एडवर्टाइजमेंट को उठा के बेसिकली इन स्टोर प्रमोशन एज एडवर्टाइजमेंट नहीं देख सकते। अब इन स्टोर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों अलग टॉपिक है, तो इसमें बेसिकली इतना क्या ग्रोथ ऑफ इन स्टोर प्रमोशन की ग्रोथ ऑफ इन स्टोर प्रमोशन कैसे होती है। बेसिकली इन स्टोर प्रमोशन होता है कि जो मैं बताया आपको कि दुकान के अंदर तुम्हारा रिटेल फॉर्मेट है उसके अंदर तुम्हारी रिटेल फॉर्मेट दुकान के अंदर कि हम अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी सेल बिल्कुल रुक चुकी है ना तो आप ये बोलते हो कि गेट एनी आइटम 50% ऑफ, कुछ भी तो 50% ऑफ पे, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री कर दो, ये कर दो, या जो भी आप उसे यही कर दो मतलब बाय एनी आइटम से 50% ऑफ पे तो भी लोग आ जाएंगे, सर आपके पास, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री कर दो तो भी बहुत लोग आ जाएंगे क्योंकि आप एक पे फ्री दे रहे हो। तो ऐसे ही तरीके होते हैं जो हमारे इन स्टोर प्रमोशन के ग्रोथ में आते हैं।
तो मतलब ये चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे। तो हाँ, इसमें मैंने वो बोलता था आपको, मैं बताता हूँ चेक करके, तो मैं चेक कर लिया है। बिलो दी लाइन एडवर्टाइजिंग क्या होती है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब कम प्राइस पे एडवर्टाइजमेंट करवाना, वो इसका पार्ट है मतलब, लेकिन मेन चीज़ वो नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना कि बिलो लाइन एडवर्टाइजिंग होता है कि जो हम कम प्राइस में एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट की, वो बिलो दी लाइन एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो उसका थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ये पार्ट नहीं है। बिलो लाइन बेसिकली ये होता है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको इसमें ना, ब्यूटी लाइन में और ब्यूटी लाइन एडवर्टाइजमेंट में हम ये करते हैं बेसिकली, हम तो प्रमोट करते हैं अपने किसको किसको अपने रिटेल फर्म और बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं, रिटेल फर्म और बिजनेस को, लेकिन थ्रू मीडिया ही करते हैं, लेकिन मेन मीडिया के थ्रू नहीं करते। मेन मीडिया के थ्रू मतलब टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स के थ्रू नहीं करते। मैं आपको बस कह रहा हूँ बिलो दी लाइन एडवर्टाइजिंग में हम अपना प्रमोट करते हैं फर्म और रिटेल बिजनेस को, प्रमोट करते हैं फर्म और रिटेल बिजनेस को, लेकिन मेन मीडिया के थ्रू नहीं करते। मेन मीडिया के थ्रू मतलब टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन के थ्रू नहीं करते। बेसिकली हम इसमें अपना मेल मार्केटिंग करते हैं। मेल मार्केटिंग होता है, एक मेल मार्केटिंग वर्ड होता है, मेल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। बेसिकली जो हमारा लो बजट, बेसिकली नाम ही है ना, जो लाइन एडवर्टाइजमेंट, लो बजटरी मतलब जिसमें खर्च कम हो। मेल मार्केटिंग में पैसा कम होता है, जो लाइन एडवर्टाइजमेंट में जैसे खर्च कम हो, तो मेल मार्केटिंग में हमारा वो मतलब जो हमारा एक्सपेंस होता है वो कम होते हैं। तो हम यूज़ तो करते हैं मीडियाज़ का इसमें प्रमोट करने के लिए, लेकिन हम इसके अंदर अपने जो क्या टॉप लेवल के मीडिया होते हैं उनको यूज़ नहीं करते। टॉप लेवल के मीडिया, टेलीविजन और न्यूज़पेपर, इनको यूज़ नहीं करते। मैं वापस कह रहा हूँ, टॉप लेवल ऑफ मतलब मीडिया को हम यूज़ नहीं करते, टेलीविजन और न्यूज़पेपर जो सस्ते में होता था हम उसको यूज़ करते हैं। मे बी एडवर्टाइजिंग को वैसे मैंने इसकी चेक बता दिया आपको, यही होता है इसमें। तो हम इसके बाद चलते हैं, मतलब वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कोई कुछ है तो प्लीज़ जाकर कमेंट करके जरूर पूछना, और सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं हो तो। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा बताने के लिए आपको वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।